लुकिंग यंग एंड यू आर लुकिंग ओल्ड। ड्रेसेस बहुत आउटडेटेड है, बहुत सैड नजर आती हैं आप, लाइक ऐश्वर्या। आप बोल्ड हो रही हैं। दूध वाला बर्तन चेंज कर लें। आपका एक्सेंट बहुत खराब है। आप पंजाबी में बात किया करें। तो आपकी इनकम बताएं, आप कितना कमा लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज मैंने कहा कि आपके साथ कुछ जो है वो फ़नी चीज़ें, बहुत सारे मुझे कहते हैं आप बहुत सैड नज़र आती हैं, आप क्यों इतनी सैड होती हैं। तो मैंने कहा कुछ थोड़ा सा ना फ़नी जो है वो क्वेश्चंस आपके साथ मैं शेयर करूं। तो सबसे पहला यही सैड से स्टार्ट करते हैं। जो नंबर 1 बहुत लोगों ने लिखा है कि आपकी वीडियोस बहुत अच्छी हैं, सारा कुछ बड़ा अच्छा है, लेकिन आप बहुत सैड जो है वो रहती हैं। तो जी मैं शुरू से बाय नेचर मेरे जो हस्बैंड है वो काफ़ी फ़नी है, काफ़ी मतलब उनकी जॉली सी बड़ी अच्छी तबीयत है, लाइवली पर्सन ही इज़ माशाल्लाह। बट मैं हूँ थोड़ा-सा जो है ना थोड़ी-सी सीरियस और मैं मतलब सीरियस नहीं हूँ, मैं भी मतलब आई हैव सेंस ऑफ ह्यूमर, बट मैं ये कहूँगी कि थोड़ा-सा मैं वाक़ई सीरियस हो जाती हूँ। तो थोड़ा-सा किसी चीज़ को लेके अगर कोई काम करना हो तो मैं ज़रा उसको ना उसी एक काम को आप थोड़ा-सा लाइटली भी कर सकते हैं, लेकिन मैं काफ़ी सीरियस होती हूँ। तो आपके फ़नी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लिखा है सबसे पहले लिखा हुआ था जी मुझे कुछ क्वेश्चन है ना थोड़े से मतलब नेगेटिव भी नहीं आप उनको कह सकते, लेकिन थोड़े फ़नी लगे हैं। तो एक और क्वेश्चन था कि इज़ योर हस्बैंड ब्रिटिश? तो मुझे ये लगता है कि मैं एक स्कूल में अब ये जो मेरा करंट जॉब है जहाँ पे मैं कर रही हूँ, मुझे और 8 इयर्स हो गए यहाँ पर, 8-9 इयर्स। तो किसी ने नहीं ये बात पूछी। टू बी ऑनेस्ट कि वो मेरी सेकंड फैमिली है, मेरी जितनी कॉलीग्स हैं, और हम लोग जो है ना इतना टाइम इकट्ठे स्पेंड करते हैं, लेकिन किसी ने नहीं ये बात पूछी। मुझे ये इतना फ़नी लगता है क्योंकि हमारा जो है ना पता है एशियन फैमिलीज़ में बड़ा होता है पर्सनल चीज़ें पूछने का। तो ये थोड़ा-सा मुझे फ़नी लगा था। तो जैसे जी हाँ जी ही इज़ ब्रिटिश, वो यहाँ के बॉर्न हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा हुआ था कि अब कुछ नहीं मतलब काफ़ी चीज़ें कमेंट्स किए हुए थे बड़े फ़नी से। वो ये था कि योर हस्बैंड लुकिंग यंग एंड यू आर लुकिंग ओल्ड। तो ये एक एक वो क्या कहते हैं, एक आपकी जो है ना एक स्टेज आती है लाइफ़ की, एक लाइफ की स्टेज होती है जहाँ पर इट डज़ नॉट मैटर। मुझे नहीं, मैं इस चीज़ को मैटर ही नहीं करती कि कौन बड़ा लग रहा है, कौन छोटा लग रहा है, कि आप अपने कामों में, आप अपने टारगेट्स में, बच्चों में, घर में, सब में इतने बिज़ी होते हैं कि इस तरह की चीज़ों को सुनने पे भी ध्यान देने का टाइम ही नहीं होता। तो नेक्स्ट की बात करते हैं। कइयों ने पूछा हुआ था आपकी एजुकेशन क्या है? आपकी एजुकेशन क्या है? तो वो मैं कितनी दफ़ा बता भी चुकी हूँ। मेरी लाइव जो मैंने की थी टीचिंग के हवाले से भी की थी। तो दिस इज़ आई फाउंड अ लिटिल बिट फनी आल्सो। और किसी ने पूछा हुआ था किसी वीडियोज़ के नीचे जो था क्वेश्चंस कि यू लुक लाइक ऐश्वर्या। मुझे थोड़ा-सा ये फ़नी लगा। एंड शी इज़ क्वाइट वेरी, वेरी ब्यूटीफुल एंड आई डोंट कंसीडर माय सेल्फ दैट ब्यूटीफुल प्रोबेबली। तो वैसे ये तो कॉम्प्लीमेंट है अच्छा, लेकिन आई फाउंड इट अ बिट फनी। तो नेक्स्ट किसी ने लिखा हुआ था कि आप बोल्ड हो रही हैं। और कईयों ने, वैसे मैं बताऊँ 90% ने बड़े ही अच्छे अंदाज में मुझे एक्सप्लेन किया था। कईयों ने मुझे जो है बड़े अच्छे-अच्छे टोटके भी दिए हैं और मैं पता भी कर रही हूँ उनका, छोटी-छोटी टिप्स दी हैं। तो किसी ने मुझे ये लिखा हुआ था कि आप इसका एक्सप्लेन करें आके, ये क्या रीज़न है। तो मैंने मेरी एक वीडियो में, हेयर वाली वीडियो आपने देखी होगी, नहीं देखी किसी ने तो वो, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। तो नेक्स्ट पूछा हुआ था कि आप जो है वो, आपके ड्रेसेस बहुत आउटडेटेड हैं, आपके ड्रेसेस। तो मैंने ये बात पहले भी एक्सप्लेन की है, मुझे ये भी बड़ा फ़नी लगा कि मैं ना ड्रेसेस पे इतना कभी ध्यान नहीं देती। आपने शायद देखा भी होगा मेरी वीडियोज़ में कि मुझे अगर काफ़ियों ने पूछा भी कई दफ़ा कि ये जो है ड्रेस आपका जो है वो कौन-सी ब्रांड का है, कौन किसका, मुझे किसी तरह ब्रांड्स का कोई आइडिया नहीं है। हालाँकि इतने-इतने नए-नए ब्रांड चल गए हैं, लेकिन पर्सनली मुझे आई हैव नो आइडिया। और मुझे जाके देख के आना पड़ता है, चेक करके लेबल, कि ये किस ब्रांड का था, कौन-सा ड्रेस था। तो मुझे यह मैंने पाकिस्तानी कपड़े, मैंने आपको बताती हूँ, मैंने कभी इतने पहने नहीं, क्योंकि स्कूल में हमारी फॉर्मल ड्रेसिंग होती है। और स्कूल के हवाले से एक और बड़ा फ़नी क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि यहाँ पर टीचर का भी यूनिफ़ॉर्म होता है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, टीचर्स का कोई यूनिफ़ॉर्म नहीं होता। हाँ, हमारा फॉर्मल जैसे एक कोड होता है, ड्रेस कोड, वो तो फिर हर पता है जगह का होता है, वर्किंग प्लेसेस का।
तो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ था कि आप अपना दूध वाला बर्तन चेंज कर लें। पता नहीं किसी वीडियो में ना देखा होगा किसी ने कि मेरा जो ना मिल्क पैन, वो एक बात है कि थोड़ा-सा तो कई दफ़ा उनसे ना नीचे भी गिर जाती हैं चीज़ें। वैसे तो वो मतलब कि कुकिंग सारी अल्हम्दुलिल्लाह मैं करती हूँ। हर चीज़ मैं करती हूँ, लेकिन कई दफ़ा जैसे अगर धो के भी कोई चीज़ रखी हो तो उसका बैलेंस थोड़ा बिगड़ जाता है, उसका जो पैन है। तो वो नीचे गिरा हुआ कितनी दफ़ा, तो वाक़ई में थोड़ा-सा हुआ हुआ बेंडी। मैंने देखा नहीं तब गौर नहीं किया, लेकिन जब आपका कमेंट पढ़ा तो फिर मैंने जाके देखा, मैंने कहा कौन-सा मेरे पास दूध वाला बर्तन, यहाँ पे तो मतलब कि मिल्क होता ही नहीं, वो तो बॉटल्स में होता है। तो मिल्क वाला फिर मैंने जाके गौर से पीछे जाके देखा तो मुझे नज़र आया, हाँ है, मैंने कहा वाक़ई ये 1-2 दफ़ा गिरा था पैन, क्योंकि उसका बैलेंस इतना अच्छा नहीं है। तो नेक्स्ट था जी, आपका एक्सेंट बहुत ख़राब है। तो मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ना सीरियस लेते हैं, और इवन यहाँ के जो ब्रिटिश जो है ना, वो भी पाकिस्तानी जो नए-नए आते हैं उनका एक्सेंट का भी जो है ना बड़ा फ़न करते हैं, या मैनचेस्टर की साइड का कोई एक्सेंट हो तो दूसरी लंदन वाली साइड के या दूसरी साइड वाले लोग जो उसका अ, बहुत फ़न बनाते हैं, और ये इतना कई दफ़ा गलत है। मुझे लगता है किसी की पर्सनैलिटी जो है ना उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म करने के लिए ये बड़ा अच्छी बात है, उसका जो है ना एक्सेंट पे मज़ाक बना लो। हालाँकि जो नए लोग आते हैं उनका उनकी जॉब्स के हवाले से, उनके कॉन्फिडेंस के हवाले से, जॉब फाइंड करने के हवाले से ये इतना ज़रूरी है कि उनको थोड़ा-सा ना इस चीज़ का उनको इनकरेज किया जाए। यहाँ पर इतने डॉक्टर्स, मैं कहती हूँ, ऑपरेशन सर्जरीज़ करते हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ से आए हुए हैं, और उनका जो है वो एक्सेंट और उनका इंग्लिश जो है वो बिल्कुल ब्रिटिश इंग्लिश नहीं है। तो इस चीज़ को जो है वो बिल्कुल भी जो है ना फ़नी तौर पे आप लें। अगर आपको भी कोई कहता है, तो मैं भी जब नई-नई आई थी तो मुझे बड़ा इफ़ेक्ट होता था, और मैं कई दफ़ा डर के मैंने बोला नहीं, मैंने कहा ना, मुझे ये लगता था कि मैं गलत कह रही हूँ कोई चीज़। तो अगर आप भी यहाँ पे कोई नए हैं और आपको कुछ इस तरह से कोई इश्यूज़ हैं स्पोकन इंग्लिश में, और आपका भी कोई फ़न कर रहा है, तो उसको इग्नोर करें। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, उसको बिल्कुल इग्नोर करें। तो जी नेक्स्ट था, किसी ने पूछा हुआ था कि आप अपना जो है वो कोई वर्ड था एक्सेप्ट, मैंने बोला था शायद, वो गुड करें, आप वो वर्ड ठीक नहीं बोलती। तो ये भी मुझे थोड़ा-सा फ़नी लगा। पता नहीं कौन-सा वर्ड मैंने बोला, एक्सेप्ट और इंस्टेड, कुछ इस तरह का था। उस पे किसी ने फ़नी कमेंट किया हुआ था। फिर किसी ने लिखा हुआ था, आप आप पंजाबी में बात किया करें, आप अपना एक्सेंट जो है वो आपने ज़रूर ख़राब करना है। और मुझे ये लगता है कि आई एम नॉट कंफर्टेबल। मुझे ये लगता है अगर वो पंजाबी में बोल रहा है, इंग्लिश में बोल रहा है या उर्दू में बात कर रहा है, तो आई थिंक इज़ एंटायरली देयर ओन पर्सनल चॉइस कि वो किस चीज़ में ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल है। नॉट इवन कॉन्फिडेंट, कंफर्टेबल होता है ना बंदा एवरीडे टॉक में। तो मुझे ये थोड़ा-सा है कि आई एम क्वाइट कंफर्टेबल स्पीकिंग उर्दू। तो मुझे ये ठीक लगता है। तो अगर मैं पंजाबी बोलूँगी, मुझे लगता है वो हेज़िटेंट होगा, और वो इतना मैं ना उससे नहीं बोलूँगी। जैसे बंदा पूरा बोल रहा होता है, तो मुझे थोड़ा-सा ना वो आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन स्पीक पंजाबी, ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि आई माइट नॉट बी एबल टू कन्वे माय प्रॉपर मैसेज, जो है ना दूसरों तक नहीं पहुँचा सकूँगी। तो जी नेक्स्ट था कि किसी ने लिखा हुआ था, आप पंजाबी फैमिली से हैं या उर्दू फैमिली से हैं? तो जी मैं बिल्कुल 100% पंजाबी फैमिली से हूँ, और मुझे अच्छा लगता है पंजाबी बोलना भी। अगर कोई पंजाबी बोल रहा है, वो बड़ी अच्छी लैंग्वेज है, एंड मैं एक्चुअली जो है वो बड़े शौक से देखती हूँ। और ख़ास तौर पे जो हमारे इंडिया के पंजाबी भाई हैं, बहन भाई बोलते हैं, मुझे उनकी बड़ी अच्छी लैंग्वेज लगती है, और मैं बड़ा खुश होके उनकी जो है वो सुनती भी हूँ। तो जी नेक्स्ट था कि आप के जो कई फूड आइटम में था कि दे आर नॉट हलाल। तो आपको मैं ये भी मुझे ये भी थोड़ा फ़नी लगा, क्योंकि यहाँ पर इतने सालों से जो ना हम रह रहे हैं, और मेरे हस्बैंड जो है वो इधर के ही हैं। तो सबसे पहली ट्रेनिंग हमारी, जब बच्चे थोड़े बड़े हुए पढ़ने प्राइमरी स्कूलों में, इवन ईयर 1 ईयर 2 में थे तब से उनकी ट्रेनिंग थी। वो अभी भी पूरे नीचे-पीछे इंग्रीडिएंट्स पढ़ते हैं, वी का जो है वो साइन होना चाहिए। किसी भी चीज़ में अगर वी का और टिक का साइन बना हो, ग्रीन सा वी बना होता है, तो वो फिर जो है वो आप जो है यू आर अलाउड टू ईट दैट वन। और कुछ था, किसी ने लिखा हुआ था कि जो क्या इसको कहते हैं, कौन-सी ये बायकॉट लिस्ट। तो वो भी मेरे ना बेटे ने काफ़ी सारी चेक करके मुझे बताई हैं, और वो कह रहा था मम्मा कि लोगों को इतना यहाँ पर पता नहीं है, और किसी ने हर चीज़ भी, कई लोगों ने बायकॉट लिस्ट में जो है वो डाल दी हुई है। हालाँकि मतलब कि उनका उस स्पेसिफ़िक जो है वो कंट्री से उनसे कोई लिंक नहीं बनता। तो ये भी थोड़ा-सा ना मुझे फ़नी लगता है।
और था जी नेक्स्ट से पूछा हुआ आपकी क्या एजुकेशन, हालांकि मैंने अपनी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ एजुकेशन क्या है, और आप जाके वहाँ देखिए मैंने लाइव में भी बताया है, यहाँ पे आके मैंने दुनिया जहान का कोई कोर्स कोई डिप्लोमा है नहीं ऐसा जो मैंने किया नहीं है तो और किसी ने लिखा हुआ था, हाँ किसी ने ये भी लिखा हुआ था कि आपके जो है वो एक मेरी कुकिंग की वीडियो थी उसमें था कि आपने चिकन स्टॉक सारा गिरा दिया और सभी ने काफ़ी लोगों ने मैसेज किए हुए थे मुझे, ये भी आई फाउंड इट क्वाइट फनी। थैंक यू सो मच। मैं ये नहीं कहती, कई दफ़ा होता है बड़ा आपको ना बड़ा आप बड़े प्लेजेंट हो जाता है आपका मूड कुछ ऐसा पढ़ के, और बड़ा कम्प्लीमेंट भी होता है उसमें, ये नहीं होता है फ़नी का मतलब ये नहीं है कि किसी का आप फ़न उड़ा रहे हैं, मुझे ये लगता है कई दफ़ा कम्प्लीमेंट भी होता है उसमें, और मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ अगर किसी का कोई फ़नी मैसेज भी हो। और मैंने कहा कि मुझे सारे कहते हैं कि सैड रहती है तो चलो मैं ज़रा-सा ना थोड़ी-सी बाय नेचर थोड़ी-सी सीरियस हूँ तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि मेरी वीडियोज़ में मुझे जो है वो सभी कहते हैं कि तुम सैड नज़र आ रही हो, हालाँकि ऐसी कोई बात नहीं है जी, आई एम नॉट दैट सैड। बात करते-करते कई दफ़ा मैं बड़ी सीरियस हो जाती हूँ, ख़ास तौर पे बच्चों की बात हो, एजुकेशन की बात हो, आप मेरी वीडियोज़ में रील्स में भी देखेंगे कि मैं जो ना बड़ी इमोशनल हो जाती हूँ, और ये ऐसे हो गया, वो नहीं हो गया, यहाँ पे नहीं हो गया, हॉलिडेज़ पे ले गए, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, तो ये थोड़ा-सा ना इस चक्कर में मैं हो जाती हूँ और बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। तो और भी बहुत सारे मैसेजेज़ हैं तो वीडियो हो जाती है फिर लंबी। हाँ जी, किसी ने मुझे ये भी पूछा था घर आपका अपना है, तो आई फाउंड इट क्वाइट फनी, येस वी लिव इन अ हाउस, सो ऑब्वियसली वी लिव इन आवर हाउस, दिस इज़ आवर हाउस। तो आपकी इनकम बताएँ, आप कितना कमा लेती हैं, ये वो, तो ये मुझे थोड़े से फनी कमेंट्स लगे हैं। जब से मैं थोड़ा-सा जो है वो अपनी कॉलीग के साथ जो है ना वो इतने टाइम से उठ बैठ रही हूँ उनके साथ, मतलब कि मेरी अपनी उनके साथ मुझे ये लगता है मैंने कई चीज़ें जो है वो लर्न की हैं। तो तब से मुझे ये लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम लोग कई दफ़ा बड़े आउटस्पोकन हो जाते हैं, पूछ लेते हैं, जबकि वो बहुत पर्सनल यहाँ पर समझी जाती हैं। तो जी थैंक यू सो मच आप सबका वॉच करने का और लाइक करने का और बड़े अच्छे-अच्छे कमेंट्स भी करने का, कि और इन कमेंट्स से जो है वो आपको बड़ी स्ट्रेंथ मिलती है और आप अच्छा कंटेंट बनाते हैं, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इसी तरह जो है वो आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड एक्चुअली द सेम रिएक्शन फ्रॉम यू ऑल। थैंक यू सो मच आप सबका देखने का और प्रेज़ करने का, कमेंट्स करने का, कीप जो है वो प्रेज़िंग, कीप लाइकिंग, कीप कमेंटिंग ऑन माय, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।